अस्सलामुअलैकुम ब्लॉग है आज भी हमारा। और आज का जो टूर ब्लॉग है वो है की तरफ। कट्ठा से पहले हम पहुँचे कोल्ड ड्रिंक में, अभी हमने चाय वगैरह पी है और अभी हम जाएंगे फुलाड़ी की तरफ। फुलाड़ी के बाद कीचड़ के बाद कट्ठा में शाहजहाँ मस्जिद है और शाहजहाँ मस्जिद के बाद जो है हकीका कब्रिस्तान है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वो आता है। और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो दोस्त और हलार अली अरबाब। हम एक प्रो ड्राइवर। अभी सर काट दिया तूने पूरा। अब सही है, अब से ड्राइवर ये नहीं, ड्राइवर ये है। ये ड्राइवर ये पिछले ब्लॉग में भी हमारे साथ था जब हम गए कहाँ गए थे, दरावा डैम। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। उस दिन हमारे पास बाइक थी 70 सीसी, लेकिन आज है 125 इंसाफ किया। आज हवाई जहाज़ की तरह तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लिमिट होगी। हाँ इंसानियत के दायरे में जाएंगे ना। चलो मामा चलो। अभी हम पहुँचे हैं फुलाड़ी और ये फुलाड़ी का पुल है। नीचे जो कल और परसों जो बारिश हुई है और उसका नीचे से पानी जा रहा है, वो भी बड़ा एस्थेटिक व्यू है। कोशिश करते हैं कि हम नीचे जाएं और उसको कैप्चर करें और आप लोगों को भी दिखाएं। चलो चलो कटे। अभी हम जा रहे हैं पुल की तरफ नीचे। वैसे बड़ा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ बंद लगा हुआ है। कोशिश करते हैं कि बाइक का रास्ता हो जाए। हम कहीं भी पहुँच जाते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि बाइक का रास्ता है कहीं पे होगा। नहीं है तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है रास्ता है। नहीं है नहीं है नहीं है भाई। भाई ये रास्ता होगा नहीं है ये रहा तो। अच्छा इधर से तुम्हें भाई अकेले को जाना पड़ेगा। हाँ अब तुम ऐसे करो, तुम पहुंचो अकेले वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से आ जाओ ना। चलो जाने दो। अगले ब्रेक के अगले ब्रेक। रास्ता सारा रेत ही रेत है, ख्याल सा कंडा ना हो जन। कहाँ पहुँचे? अभी हम पहुँचे हैं फुलाड़ी के पुल पे और यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत मंजर है। ये पीछे है जो बारिश का पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, वो सारा नीचे से बह रहा है। और जो ऊपर की तरफ पुल है बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है। साथ में उस तरफ रेलवे की पुल बनी हुई है और नीचे पानी जा रहा है।
अभी जो है हम भोलाड़ी से निकल रहे हैं और काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर ही लग गया। अभी हम जाएंगे किंजर की तरफ। अभी बज रहे 2:30 और सोच रहे हैं कि किंजर पहुँचें, वहाँ पर विज़िट करने के बाद खाना वाना खा के फिर जाएं ठट्ठा की तरफ। तो देखते हैं, अभी हम बहुत टाइम हो चुका है। चलिए देखते हैं आगे का ब्लॉग। अभी हम रुके हैं, एक यासिर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना वाना खाएं। बहुत भूख लगी है। अभी हम किंजर से कितना पीछे? पीछे नहीं, हाँ पीछे 25 किलोमीटर 28। अभी किंजर यहाँ से 28 और ठट्ठा जो है तकरीबन 48 किलोमीटर दूर है। लेकिन पहले खाना वाना खा ले फिर आगे चलते हैं। डिसकेड़ो दखण घुलियो थे अमाक फुड़ा मोती ऐं वेसवणन ढकियो पन पैंजा करे पोती वरिया तो वरायण ले वरिया तो वरायण। अच्छा, तो हमने खाना वाना खाने के बाद सोचा नहीं, मतलब कि वक्त की तरफ नज़र की तो टाइम बच चुका था करीब करीब 4:30। तो हमने सोचा पहले चलते हैं ठट्ठा की तरफ, क्योंकि ठट्ठा में हमने शाहजहां मस्जिद भी जाना था। उसके बाद हमने मकली का जो कब्रिस्तान है उस तरफ भी जाना था। और जो किंजर था वो तो वैसे भी हमें रास्ते में पड़ रहा था, वो हम वापसी में भी आ सकते थे। तो सोचा हम चलो पहले ठट्ठा चलते हैं और ठट्ठा की जामा मस्जिद जो है, जिसे शाहजहां मस्जिद भी कहते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर सका, डिटेल नहीं बता सका जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। शाहजहां मस्जिद करीब बनी थी 1643 में, 1644 और 1647 के बीच में, मतलब 3 साल के अरसे में बनी। और इसे शाहजहां मुग़ल बादशाह जो था उसने बनवाया। लेकिन जो ये मस्जिद का जो डिज़ाइन था वो इंस्पायर हुआ तैमूरी सल्तनत थी समरकंद में, वहाँ से। और जो आर्किटेक्ट है वो भी समरकंद से ही लिया गया है। समरकंद में एक पहले भी ऐसी ही मस्जिद है जैसी ठट्ठा में मस्जिद है, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और जो इसमें काम किया गया है वो जो रेड कलर की ब्रिक्स हैं उससे किया गया है। और जो काशीकारी है वो ईरान से ली गई है, वो भी बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और जो मस्जिद में जो डोम्स हैं वो छोटे बड़े तकरीबन 100 के करीब डोम्स हैं, जिनमें से 6 बड़े और 94 के करीब छोटे। अच्छा, और जो मस्जिद का जो आ रहा था महराब, कहते हैं कि उसमें गलती थी। महराब जो था वो राइट डायरेक्शन में नहीं था, जिससे जो उसके डायरेक्शन को करेक्ट करने के लिए जो मखदूम नू थे ठट्ठा हाला से, उनको कोई ख्वाब आया या क्या, तो उन्होंने आके वो जो डायरेक्शन है उसकी सही करवाई, वल्लाहु आलम। और चलिए पहले आप मस्जिद देखें। उसमें मैंने बातचीत वगैरह नहीं की, लेकिन जो मस्जिद के जो लुक्स वगैरह हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि बेहतर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो देखिए वो।
मस्जिद के बाद हम पहुँचे मकली कब्रिस्तान, जिसे शहर खामोशा भी कहते हैं, मकली का शहर खामोशा। इस कब्रिस्तान में छोटी बड़ी कब्रें तकरीबन 5 लाख से लेके 10 लाख के करीब हैं। और ये जो कब्रिस्तान है 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है। इसकी भी जो हिस्ट्री है वो मुग़लों से मिलती है, लेकिन जो बेसिकली स्टार्टिंग है वो सम्मा डायनेस्टी जो थी सिंध में, सिंधी डायनेस्टी, वहाँ से स्टार्ट है। और जो ग्रेव्स बनी हुई हैं वो उसमें सेंट्स भी शामिल हैं, बादशाह भी शामिल हैं और स्कॉलर्स भी शामिल हैं, उल्मा भी शामिल हैं। और एक कहते हैं कि एक सहाबी हैं, उनकी भी कब्र है। वल्लाहु आलम कैसी है, लेकिन जो आर्किटेक्ट का लेवल है वो एक अमेजिंग लेवल है, जहाँ पर वो एक सिंधी में कहते हैं चौकुंडी स्टाइल जो ग्रेव्स हैं वो बनी हुई हैं, टॉम्ब्स बने हुए हैं खूबसूरत से। और आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वो देखें आप। कींजर की तरफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कींजर पहुंचते पहुंचते एक तो हमें सूरज ग्रूब हो गया, शाम हो गई, और दूसरा ये कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी थी वो भी लो हो गई। मैंने सिर्फ एक ही शॉट लिया, कोशिश की कि वो एस्थेटिक्स शॉट हो, स्टेबल शॉट था, सूरज ग्रूब हो रहा था, एक इंतहाई पुरकशिश माहौल था। वहाँ का माहौल तो पुरकशिश इस वजह से था कि सूरज ग्रूब हो रहा था और वो बड़ा ही कमाल का लुक दे रहा था। वो देखें, और उस पर मैंने एक छोटा सा सॉन्ग लगाया सिंधी का, वो भी मैच कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो पियो वरड़ उन वाट
ते वेठल अॻियां जिते ऋण रड़े थो पियो पखी परदेस।